प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ पर एक साधिका ने पूछा है, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जो आपकी जिंदगी से और आपके जीवन से रिलेटेड है। उस प्रश्न के उत्तर में हम भिखारी बन सकते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में हम परमात्मा भी बन सकते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में हम दुख से भी पार हो सकते हैं, और उस प्रश्न को ना समझ के, उत्तर को ना समझ के हम नर्क में भी जा सकते हैं जीवित अवस्था में। तो आप पहले उनका प्रश्न सुने और फिर मैं उत्तर आपको देता हूं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मुझे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब तक इंसान भगवान में नहीं होता, अद्वैत का भाव नहीं आता, तो जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस टाइम हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए या ये सोच के छोड़ देना चाहिए कि वो तो सब जानता है, तो उससे क्या मांगना और उससे क्या प्रार्थना करनी। तो क्योंकि मेरे से एक दो लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा, तो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बोला जाए कि प्रार्थना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा भी जब होता है तकलीफ में तो अपनी माँ से तो वो मांगता ही है। अब वो एक अलग बात है कि हमारे हित में है या नहीं है, माता पिता उसको दे या ना दे। और ये चीज भगवान के लिए भी लागू होती है कि प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं, देना या ना देना ये हमारे कर्मों के आधार पे होता है, या हमें मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको सुमन जी। अब हम समझते हैं कि हम दिक्कत में हैं, हम परेशानी में हैं, और पूरी मनुष्य जाति, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी मनुष्य जाति दिक्कत में है। कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, कोई अहंकारी है, कोई बुद्धिहीन है, और हम इन सभी कारणों से बहुत दिक्कत में हैं। क्योंकि हम जहां जी रहे हैं वो नरक है। इस बात का कुछ लोगों को बोध हो गया, कुछ लोगों को बोध नहीं हो पा रहा है। अब हम मांगते हैं कि परमात्मा तू हमें यहां से निकाल, परमात्मा तू हमारी मदद कर। एक एक शब्द को अच्छे से समझ लेना तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। परमात्मा तू हमें यहां से निकाल, हमारी मदद कर। पहली बात, परमात्मा शून्य है। वो ना तो आपको बुरे कामों को करने के लिए कहता है, ना आप अच्छे कामों को करने के लिए कहता है। परमात्मा यानी साइलेंट, परमात्मा यानी एक एनर्जी। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु से बोलते हैं। गुरु और परमात्मा, गुरु एक्टिविटी में हो सकता है, गुरु कुछ एक्टिविटी करता है, उस शून्य को कर्म में ढालने का काम गुरु करता है। फिर हम गुरु से बोलते हैं कि हमारे लिए तुम कुछ ऐसा करो, हम बहुत दुखी और परेशान हैं। अब यहाँ कई गुरु जो हैं वो कहते हैं मांगो इन भगवान से, देवी देवताओं से, काली से मांगो, शिव से मांगो, दुर्गा से मांगो, मांगो राधा रानी से मांगो। हम भी उनसे मांग रहे हैं, हमारी भी मांग पूरी हुई, तुम भी मांगो। मगर सच में ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब हमें परमात्मा कुछ देता है और हम उस योग्य नहीं होते, तो आपको पता है, हाँ, जो परमात्मा दे रहा है हम उसे भी ठुकरा देते हैं क्योंकि हम उस योग्य नहीं हैं। तो पहली बात तो आपको उस योग्य होना चाहिए। जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। आप कह रहे हो कि परमात्मा मुझे पैसे दे दे, मुझे अमीर बना दे। ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा आएगा सुबह आपको 20 करोड़ रुपए दे के चला जाएगा कि तूने मांगा था बेटा 20 करोड़ रुपए ले ले। ऐसा तो नहीं है, हम सभी जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे परमात्मा को सोने, भगवान को सोने का छत्र चढ़ा दो आप अमीर हो जाओगे। ऐसा तो नहीं, ऐसे तो पंडित अमीर हो जाते हैं। फिर हम क्या करें? हम जो मांग रहे हैं उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमको वो नहीं मिलने वाला, मिल भी जाए तो भी नहीं मिलने वाला। एक अंधा व्यक्ति कह रहा है कि परमात्मा मुझे प्रकाश देखना है, तू बड़ा दयालु और करुणावान है, मुझे प्रकाश दिखा।
प्रार्थना ठीक है। अब उसको प्रकाश देखना है या नहीं देखना, परमात्मा उसको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये बातें गलत है। उसे ये कहना चाहिए कि परमात्मा अंधा होने के कारण मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मेरी आंख ठीक करने का कोई उपाय है तो मेरी आंख ठीक कर। एक व्यक्ति कह रहा है मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, मुझे परमात्मा में लीन होना है, मुझे परमात्मा ही होना है, तो मेरी मदद कर परमात्मा, यह सदगुरु मेरी मदद करो। और वो अहंकार छोड़ने को ही तैयार नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि कैसे मेरा अहंकार छूट जाए। आप अगर कुछ मांग रहे हो तो ये तो पक्की बात है कि आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो। और दूसरा, आपकी मांग पूरी भी हो जाए तो आपको लगता है आपको फायदा हो जाएगा। मनुष्य जाति में आज तक जिन्होंने जो भी कुछ मांगा, उन्होंने दुख के सिवा कुछ नहीं मांगा। हम उस परमात्मा से, उस गुरु से बहुत कुछ मांगते हैं। क्या हमने कभी परमात्मा को मांगा कि तू ही हमें मिल जा? क्योंकि जब तक तू नहीं मिलेगा तब तक तो हम दुखी रहेंगे। माँ, हम रो रहे हैं, माँ से पुकार रहे हैं, माँ खिलौना दे देती है, हम खुश हो जाते हैं। कितने और खिलौने लेके हम खुश होंगे? उस योग्य हम हैं, नहीं तो उस योग्य बनो। मांगो मत। मैं नहीं कहता कि तुम भिखारी बन जाओ, भिखारी मत बनो। सम्राट पैदा हुए थे, सम्राट ही बनो। मांगना नहीं, उस योग्य बनो कि परमात्मा को मजबूरी में तुम्हें देना ही पड़े। परमात्मा भी कहे कि तूने इतना करा, अब तू ये ले, तू इसका अधिकारी है। परमात्मा तुम्हें खुद दे दे। तो ऐसी अपनी मांग को समझो। मांग किस लिए है? हम उस योग्य नहीं। एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पहले मंदिर जाता है, मत्था टेकता है और फिर एग्जाम देने जाता है इस भावनाओं के साथ कि मेरा एग्जाम अब बहुत अच्छा होगा। क्या यह बच्चा पूरे साल अच्छे से पढ़ता तो इसे किसी मूर्ति के आगे, किसी गुरु के आगे सर झुकाने की जरूरत होती? नहीं होती। क्या सरस्वती की पूजा करने की जरूरत होती? अमेरिका में, जापान में, चीन में, बहुत सारी कंट्रियां जो इंडिया से बहुत ऊपर, क्या ये लोग सरस्वती की पूजा करते हैं? क्या ये लोग मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं? मैंने देखा है, अपने जीवन में ही मैंने देखा है। आप मांगो और परमात्मा आपको दे दे, आपको उसकी कदर नहीं होती, आप चूक जाते हो क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी। तो परमात्मा से हमें मांगना चाहिए। क्या यह प्रार्थना ठीक है? नहीं, परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए। हमें स्वयं को देखना चाहिए। जो हम मांग रहे हैं वो जरूरत वाकई में ही है? क्या सच में हम जो जी रहे हैं वो नर्क है? क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं सिर्फ? क्या हम उस धोखे से निकलना चाहते हैं? क्या हम एक ऐसा प्रेम चाहते हैं कि जहां बस प्रेम ही और कुछ ना हो? इसे आप समझो। क्या जो हम मांग रहे हैं हम उसके लिए तैयार हैं? क्या जो हम मांग रहे हैं सच में हमारे को वो जरूरत है? क्या जो हम प्रार्थना कर रहे हैं अगर वो मिल गया तो हम उसके साथ जुड़ के आगे चल पाएंगे? हम मांग रहे हैं, एक गरीब आदमी मांगता है कि मुझे पैसा दे दे परमात्मा, मैं अच्छे से जीवन जी सकूं। अच्छे से जीवन जीने का अर्थ भी वो जानता है गरीब आदमी। गरीब आदमी इतना जानता है कि अच्छे से जीवन जीने का अर्थ है एक अच्छा सा बंगला बन जाएगा, 2-4 नौकर हो जाएंगे, 2-4 कार हो जाएंगी, गाड़ियां हो जाएंगी, कुछ हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लूंगा, लोग समाज में इज्जत करेंगे। यही अच्छा जीवन होता है? पैसे से आप यही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते। और आपको पता है जब पैसा होता है तो आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है, सब धोखा देने में लगे होते हैं।
तो आपने पूछा सुमन जी, तो मैं यही कहूंगा इस बात को आप समझें, इसे समझेंगे। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें परमात्मा से मांगना चाहिए या ये छोड़ देना चाहिए कि वो तो सभी कुछ जानता है। दो तीन बातें और भी कहना चाहूंगा, फिर वीडियो को समाप्त करता हूं। पहली बात तो जब हम परमात्मा से मांगे तो हम ये सोचें कि उस मांग के लिए हम काम कर रहे हैं, और अगर ये सोचते हैं कि वो सुन ही रहा है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सब कुछ जानता है, सब जगह वही है, तो हम मांगे क्यों? तब भी आप चूक जाएंगे। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। मांग परमात्मा को नहीं सुनानी होती, मांग स्वयं को सुनानी होती है। क्या सही में मैं परमात्मा होना चाहता हूं? क्या सही में मैं अपने दुखों से मुक्त होना चाहता हूं? परमात्मा आपको दुख नहीं दे रहा है, क्या मैं सही में दुखों से मुक्त होना चाहता हूं? हाँ, मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। फिर उनके लिए मैं कर क्या रहा हूं? परमात्मा से कहें मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, सब जगह जाएं और प्रार्थना करें, और अपनी प्रार्थना को परमात्मा सुनेगा, अच्छी बात है, वो सुनेगा। आप भी अपनी प्रार्थना को तो सुनो। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरे को संसार में नहीं जीना है, मैं संसार से दुखी हो गया हूं, अब बस तू मुझे स्वीकार कर ले। मगर आप उस पथ पर, आप उस के लिए कोई कदम भी बढ़ा रहे हैं? आप उस मार्ग पर चलने के लिए कदम उठा रहे हैं? अगर हाँ उठा रहे हैं तो परमात्मा जरूर आपकी सुनेगा और वो जरूर आपको स्वीकार करेगा। आप कुछ मांग रहे हैं, दुख है, तकलीफ है। पहली बात तो दुख तकलीफ आपने खुद पैदा करे। आपने सोच लिया कि मैं सब कुछ करूंगा, लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कोई संतुष्ट नहीं होता। आपने सोचा कि मैं अमीर हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। अमीरी से, पैसे से, कागज के नोटों से कोई संतुष्ट नहीं होता है। आपने सोचा कि लोग मुझे प्यार करेंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। यह कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपने अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी सी बातों को आप खुद ही चेक करें। अभी मैं एमपी के शिविर से अभी आया हूं, तो अभी आते ही जब मैंने फोन ऑन करा तो मैंने आपकी ऑडियो सुनी और मुझे लगा कि अभी पहले वीडियो ही बना लेते हैं, बाद में आराम करेंगे। एमपी के शिविर में सभी साधकों को मैंने यही बोला कि आप अपने से रोज रात को पूछें, क्या आप यही जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपको परमात्मा स्वीकार नहीं कर रहा? कहीं अहंकार के कारण तो आप दुख नहीं भोग रहे? सच में जो जिंदगी आप जी रहे हैं, हो सकता है आप अच्छी जी रहे हो, मगर जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या सच में वो जीने योग्य है? सच में वो जीने योग्य है? क्या हमें वहां से आगे बढ़ना चाहिए? और उस बढ़ने के लिए हमें क्या मांगना चाहिए? परमात्मा तो आपके द्वार पे खड़ा है, हाथ फैलाए आपको गले लगाने के लिए। आप अहंकार के कारण उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते हैं। इस दुनिया की हर चीज मिल जाने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहेगा जब तक वो उस निराकार परमात्मा में एक नहीं हो जाता। आपने शुरू में कहा जब हम परमात्मा तो नहीं हुए, जब परमात्मा हो जाएंगे तब ये बात खत्म हो जाएगी। हम परमात्मा क्यों नहीं हो पा रहे? हम परमात्मा होंगे तब ये बात खत्म होगी। नहीं, तुम अपनी आदतों को ठीक कर लो, तुम परमात्मा हो। तुम आदतों को ठीक करो, तुम परमात्मा ही हो। सोया हुआ परमात्मा, सपने देखने वाला परमात्मा, अहंकार के कारण दूसरों को चोट पहुंचाने वाला परमात्मा, अज्ञान के कारण रोने वाला परमात्मा।
गुरु के इतना करीब आ जाओ हृदय के और फिर भी भटक जाओ। ये भटकने वाला परमात्मा, भटकने वाला अहंकार, इसे समझें और अपने से जरूर, अगर आप थोड़े से भी, क्योंकि देखिए मुर्दा आदमी कभी प्रश्न नहीं पूछता अपने से, मुर्दा आदमी सदा दूसरों से पूछता रहता है, इस बात का ध्यान रखना। मगर जो जीवित होता है वो स्वयं से प्रश्न करता है, क्योंकि जीवन के मार्ग आपको स्वयं बनाने पड़ते हैं। वो कोई रेडीमेड मार्ग नहीं है जो आपको मार्केट से खरीदे और आप चल पड़े। जीवित हो तो अपने से प्रश्न करो, जीवित हो तो अपने से पूछो, क्या मैं असत्य का साथ दे रहा हूं? जीवित हो तो अपने से पूछो, क्या मैं दुखों को पैदा कर रहा हूं? जीवित हो तो अपने से पूछो कि क्या मैं यही जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूं? जीवित हो तो पूछो कि परमात्मा ने मेरे भाग्य में ऐसा लिखा या मैंने स्वयं अपना भाग्य लिख कर खराब कर दिया। हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक प्रश्न होता है, मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं, यहां ये सब क्या हो रहा है। और उसको हम दबा के मार देते हैं और बाद में वो एक यंत्र की तरह वही काम करता है। सुबह उठो, ये कर लो, ऑफिस चले जाओ, खाना बना लो, फिर दिन का खाना खा लो, फिर ऑफिस से आके रात का खाना खा लो और सो जाओ। सो जाओ मतलब मर जाओ बस। पैदा हो जाओ, पैसा इकट्ठा कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो और अंत में मर जाओ। फिर इसी चक्कर में फिर चलो। तो मैं यही कहूंगा, आप देखो अपने आप से, परमात्मा से मांगने से पहले सोचो तो आप दुख में क्यों पड़े। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।